सनसनीखेज वारदात की तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। चर्चित प्रॉपर्टी डीलर वरुण सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें अपराधियों की पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद बेखौफ अपराधियों के खूनी खेल की ये खौफनाक तस्वीरें बेगूसराय से आई, जहां सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदह गुमटी नंबर 49 के पास 9 मार्च को बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर वरुण सिंह की हत्या कर दी। घटना के 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक बाइक पर सवार 3 अपराधी अचानक प्रॉपर्टी डीलर वरुण सिंह को घेर लेते हैं। उसके बाद अपराधी ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, कुछ ही सेकंड में उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। बताया जा रहा है कि वरुण सिंह सोमवार यानी 9 मार्च को अपनी मोटरसाइकिल से जमीन देखकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने रास्ते में उन्हें रोका, नजदीक से कई गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अपराधी खुलेआम हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए और उसी सनसनीखेज हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अब आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तेजी से कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। छपरा के मसरख इलाके में एक बंदर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर यह बंदर अचानक हमला कर देता है और काट भी लेता है। अब तक 5 लोग इसके हमले में घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। वहीं हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। बंदर के आतंक का ये डरावना वीडियो छपरा से सामने आया है, जहां मसरख इलाके में एक बंदर का आतंक लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग रास्ते से गुजरने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि ये बंदर अचानक राहगीरों पर हमला कर देता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बंदर सड़क से गुजरने वाले लोगों को देखते ही उन पर झपट पड़ता है और कई बार काट भी लेता है। अब तक बंदर के हमले में करीब 5 लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंदर के हमले से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से भी डर रहे हैं। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति जैसे ही सड़क से गुजर रहा होता है, तभी अचानक बंदर उस पर हमला कर देता है। ये दृश्य देख करके आसपास मौजूद लोग भी सहम जाते हैं। लगातार हो रहे हमलों से परेशान स्थानीय लोगों ने अब वन विभाग से इस बंदर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। पटना सिटी के आगमकुआं शीतला माता मंदिर में चैत्र कृष्ण पक्ष के अवसर पर लगने वाले 3 दिवसीय बसियोरा मेले का भव्य शुभारंभ हो गया। इस दौरान मंदिर परिसर में माता के जागरण और भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। आस्था और भक्ति के अनोखे संगम की ये तस्वीरें प्रसिद्ध बसियोरा मेले की है, जिसका शुभारंभ आगमकुआं शीतला माता मंदिर में चैत्र कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर हो गया। मेले के पहले दिन सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से आए भक्त ने मां शीतला के दरबार में माथा टेक कर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की मंगल कामना की। मंदिर परिसर पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जहाँ हर ओर जयकारे और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी। बसियोरा मेले के अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ माता के जागरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। भक्ति संगीत की मधुर धुनों पर श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए। वातावरण भक्तिमय हो गया। हर साल की तरह इस बार भी बसियोरा मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर परिसर के आसपास मेले का आयोजन हुआ, जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ मेले का आनंद ले रहे हैं। रामगढ़ जिले में बंद पड़ी कोयला खदानें अब रोजगार का नया जरिया बन रही है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की बंद खुली खदानों के पानी में केज कल्चर तकनीक से मछली पालन किया जा रहा है। मछली पालन की ये तस्वीरें रामगढ़ की है, जहां सीसीएल की बंद पड़ी खुली खदानों के पानी का उपयोग अब केज कल्चर तकनीक के जरिए मछली पालन के लिए किया जा रहा है, जिससे कि बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। रामगढ़ के बड़का सयाल एरिया के सौंदा खुली कोयला खदान और कुजू एरिया के सारूबेड़ा की बंद खदानों में अब केज कल्चर के माध्यम से बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन किया जा रहा है। इस अनोखी पहल से परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को नई आजीविका मिली है और फिलहाल 100 से अधिक परिवार इस काम से
सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मछली पालन की इस तकनीक में पानी के भीतर विशेष पिंजरों यानी कि केज में मछलियों को पाला जाता है। एक केज से करीब 3 टन से अधिक मछली का उत्पादन हो रहा है और इससे करीब 3 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। खास बात यह है कि इस कार्य में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिससे कि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। हर साल करीब 600 टन मछली का उत्पादन किया जा रहा है। कितना टन हुआ? सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के बनचोरी गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गांव के रहने वाले गौरव कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन प्राप्त कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन कर दिया है। ये है सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के बनचौरी गांव के रहने वाले गौरव कुमार, जिसने पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। गौरव कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन प्राप्त कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया। पासिंग आउट परेड के दौरान जैसे ही गौरव ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी, उनके कंधों पर सितारे सजे। उस पल को देखकर उनके माता पिता भावुक हो गए। गौरव के पिता रमेश कुमार गुप्ता, जो सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक हैं, उनकी माँ सुमित्रा कुमारी, जो एक शिक्षिका हैं, बेटे की इस उपलब्धि पर उन्होंने गर्व जताया और कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से ही ये मुकाम हासिल किया है। गौरव की सफलता को और खास बनाता है उनका परिवार, जिसमें देश सेवा की भावना रग रग में बसी है। उनके बड़े भाई मनीष कुमार पहले से भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात हैं और फिलहाल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में बतौर इंस्ट्रक्टर भविष्य के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अब दोनों भाई सेना में रहकर देश की सेवा करेंगे, जो पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है।